काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। ये गुप्त भंडारा है, जिसने भी मतलब कहा है कि भाई गुप्त में हमारे नाम से प्रसाद चढ़ा देना, उनके नाम से ये भोग है और ये गुप्त है और ये हम उनका भोग लगा रहे हैं, उन पर कृपा बनी रहे। महादेव की ये भंडारा गुप्त है और ये जिसका भी है उन्होंने गुप्त कराया और ये भंडारा गांव डंडार से ही है। कृपा दोनों पर बनी रहे, आशीर्वाद दोनों पे बना रहे और बताएंगे और आपके लिए। हर हर महादेव। और कहाँ से आए हो तुम? तेज बोलो। रेजपुरा से। तो मतलब कहाँ की दवा खाई तुमने? अरे कई जगह की दवा खा ली। दारू छुड़ाने वाली। फिर यहाँ पर कितने सोमवार हो गए? यहाँ चौथा सोमवार। चौथा सोमवार में ऐसा कुछ लग रहा है? पूरी छूट दी गई, लटका रहा हुआ है। अच्छा, दारू छूट गई तुम्हारी? छूट गई। अच्छा, आप बताओ भैया, आप कितने दिन से पीते थे? क्या ये तो मुझे बहुत बाद में लागो, लेकिन मैं तो बहुत पहले से पीता हूँ। अच्छा, फिर बताओ तुम्हारा क्या हाल है? क्या सोमवार हो गए? 5 सोमवार है। 5 सोमवार में तुम्हें क्या फर्क गिरा? दारू छूटेगी कहते हैं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात। कौन सा गांव पड़ता है? गांव दौलतपुर। शंकर भगवान की बोलो, शंकर भगवान की बोलो, शंकर भगवान की बोलो। भैया क्या बात थी इनके लिए? क्या कैंसर बताया था? कैंसर बताया था? कितने दिन पहले बताया था? 2 महीने की है। फिर तुम फिर कहाँ ले गए इनके लिए? मेडिकल कैंसर बताया था। तो अब परेशानी सॉल्व है कि नहीं? कितने दिन है गए? हो गया करीब महीना भर। तो महीना भर से कुछ फायदा है? हाँ, बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। यानी डॉक्टर के पास से ले आए जी। और फिर अब ठीक किसने किया है? बाबा ने। कौन से बाबा? भोलेनाथ। भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने इनको ठीक कर दिया? हाँ, ठीक कर दिया। तो बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया बात। बोलो हर हर महादेव की। कहाँ से आए हो? बड़ेपुरा नंगला से। बड़ेपुरा नंगला से आई हो तुम? बिनामई से। तुम्हारे लल्ला को क्या परेशानी? सर में दर्द बंद है? बाबा की कृपा है रही है। और भी कहूँ दिखाओ लल्ला को परेशानी? कुछ फायदा मिला? तो भोले ने फायदा कर दिया आपको। फिर काल आयो, किस खुशी में काल आयो? दूध काय को है? भैंसिया को है? गाय को है? बकरी को? काय को है? भैंस को। चलो बाबा की कृपा बनी रहे। भैंस दूध ना दे रही पर भोले की कृपा है, दोनों छाक मिल रही है। हाँ? तो दूध ले आए बाकी खुशी में। तुम बोलो हर हर महादेव की। शंकर भगवान की बोलो, शंकर भगवान की। बता भैया कहाँ से आए हो? मैं ऊना से तैयार है। ऊना शेर से। कितना मतलब कितना टाइम हो गया जुड़े हुए? आज 7वां सोमवार है। प्रभु का क्या कुछ आकृति आती है? हाँ, भोले जी की ये तस्वीर जो है ये दिखाई दी। ये हाँ, उसके बाद आप दिखाई देती। ये वाली? हाँ जी, हाँ जी। ये तुम्हें दिखाई देती है प्रतिमा में, और फिर उसके बाद में गुरु जी का चेहरा आता है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले भी कभी आता था ऐसे? जी नहीं। बोलो हर हर महादेव की। बोलो हर हर महादेव की। शंकर भगवान की बोलो, शंकर भगवान की। पहले बताओ कहाँ से आए हो? मैं यहाँ से आया हूँ, गाँव सिंहपुर। तो आपको यहाँ पर कैसा क्या लगा? यहाँ पर आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। सुकून मिलता है कि नहीं? तो आपको सांप मिल रहे हैं, नाग मिल रहे हैं, कैसे क्या मिल रहे हैं? मतलब हर तरह को, मतलब कालो पीलो। पहले भी कभी मिलते थे? पहले कभी नहीं। तो इसका मतलब भोले की कृपा हो रही है तुम पे जब नाग मिल रहे हैं तुम्हें। तो 6 सोमवार को आया, 6 सोमवार से मालूम पड़ रहा हूँ मेरे को। अच्छा, तो यानी भोले की कृपा हो रही है आप पर। और बताओ मतलब उससे सांप नाग पड़ने से कुछ काम बनता है कि नहीं? हाँ, काम तो बनता है, काम कोई। अच्छा अच्छा अच्छा। पर डर लगता है। कोई बात नहीं, भोले के भक्त कभी नहीं डरते हैं। बोलो हर हर महादेव की।
ऐसा लगता है कि आपका काम हो जाएगा जिस उद्देश्य से आप आए हो? हाँ मालूम पड़ रहा है। मालूम पड़ रहा है? बोलो हर हर महादेव की, शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। कहाँ से आए हो तुम बताओ पहले? हाँ, दुबिया गांव से। तो तुम्हारी लड़की कहाँ पे भर्ती थी? अलीगढ़ मेडिकल में। अलीगढ़ मेडिकल में। तो मतलब कितने दिन तक भर्ती थी? 6 दिन तक। 6 दिन तक। तो मतलब क्या ट्रीटमेंट किया उन्होंने? कितनी खून की बोतल चढ़ी, क्या हुआ? 2 बार खून चढ़ा है मगर कोई फायदा नहीं मिला। फिर तुम्हारा भी खून दिया तुमने? हाँ। फिर क्या हुआ बच्ची को? कुछ नहीं, 1% दवाई की फायदा नहीं मिला। क्या पॉइंट बुखार था इसमें? 103 104। तो अब जब से आप क्या हुआ और कैसे तुम घर पे आए? जब से बात हुई है बोले आपसे गुरुजी से, हाँ। जब से हम घर पे आए, जब से बुखार कम है, अब यहाँ पर आ गए सब बोले। कितना % फायदा मिला बाबा से लड़की को? 70%। 70% लड़की को फायदा मिला है। यानी वहाँ से आने के बाद कितना पॉइंट बुखार रह गया? उसमें 100.6 100 इतना है। 100 रह गया, यानी 104 पॉइंट तक था बुखार। बोलो हर हर महादेव की। तो बाबा से सुकून मिला? बोलो भैया, तुम्हारी भोले बाबा से क्या इच्छा पूरी हुई? और आप, हाँ बोलो। जो चाह रहे सो हमारी इच्छा पूरी है रही है। अच्छा, जो चीज़ मांग रहे हैं वो चीज़ पूरी हो रही है भोले बाबा की कृपा हो रही है ना? हाँ, कृपा बाबा है। 1 रुपया दे रहा है ना, तो तुम 25 पैसा खर्च कर रहे हो ना? हाँ। हैं? देने के बाद ही तो कर रहे हो। हाँ। तो आप ये मीठे का डिब्बा किसके लिए लाए हो? ये आपके लिए गुरु जी। अच्छा, गुरुजी के लिए लाए हो। तो भगवान के लिए क्या लाए हो? प्रसाद के लिए या प्रसाद के लिए पैसे? तो भगवान का आपका प्रसाद अवश्य होगा। और वैसे कामना तो चल रही है ना बाबा की? हाँ चल रही है। यही है हमारे त्रिलोकीनाथ। इनकी महिमा जिस पे हो जाए उनका काम हो जाता है। एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ बाबा। महाराज जी हमें तो देव दया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की। वो कहाँ से आए हो आप पहले ही बताओ? शेषमान से। कितने दिन है जुड़े? 1 साल है। 1 साल में फिर क्या बार यहाँ पे आए तुम? हम वैसा ना आए। तो क्या महीना है गए तुम्हें? 4-5 महीना है गए। क्या दिक्कत लेके आए पहले? क्या दिक्कत ही भाई? बहुत सुबह झटका लगाया तुम्हें। फिर झटका बंद है गए कि ना? जब तुम्हारे झटका बंद है गए तो तुम्हें आनो जानो छोड़ दो। तुमने 1 महीना में 1.5 महीना में तुम्हें चक्कर लगानो। कोई बात ना गुरुजी, हमारी भूल है गई, अब ना होगी। भूल है गई। हाँ, अब क्या करें बताओ? तुम बताओ तुम्हें क्या दिक्कत थी? गुरुजी मेरे सिर में दर्द। फिर सिर में दर्द तुम्हारा जब बंद है को? फिर अब क्या दिक्कत आ गई? फिर से इस वजह है तुमने 5 महीने से तुम नहीं आए। बाबा का कम से कम 2 महीने में 1 महीने में चक्कर लगाते, चाहे 1 चक्कर लगाते, मगर प्रभु की अर्जी लग जाती। बोलो हर हर महादेव की। फिर क्या किया जाए तुम्हारा? इलाज किया जाए। इलाज तो डॉक्टर करते हैं। तुम्हें गुरुजी, तुम ही डॉक्टर हो। हाँ, हम डॉक्टर ना, भगवान है। बोलो हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। एक भक्त ने ये चश्मा दिया है गुरुजी के लिए। एक भक्त ने दिया ये चश्मा गुरुजी के लिए दिया है। और सबसे पहले हमने उस भक्त का नाम, बाबा को ये चश्मा पहनाया। उसके बाद में कहा कि प्रभु ये स्वीकार करो, उन पर कल्याण करो उनका, जिसने चश्मा दिया है। तो ये चश्मा दिया तो हमारे लिए था, मगर हमने भगवान को पहनाया। पहले तीनों लोगों को स्वामी पे पहन लिया तो पूरा संसार की प्रगति आ गई इसके अंदर। तो ये चश्मा हमने ये पहन लिया। तो ये चश्मा कैसा लगा? बोलो हर हर महादेव की जय। मेरे भोले ऐसे हैं, और जितना भी मेरे भोले का नाम जप कर लोगे, वेंटिलेटर पे से आदमी हट जाता है। भैया आप आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ आओ ना। बोलो हर हर महादेव की जय। भैया भी आ जाए, दोनों आ जाओ। और भाई कहाँ से आए हो आप बताओ? हरदोई से। ये भैया हरदोई से आए हैं। बताइए भैया, क्या सोमवार हो गए आपको? 25 सोमवार आज। ऐसा कुछ लगा यहाँ पर के प्रभु की प्रगति है? बिल्कुल अच्छा लगा यहाँ पे, फायदा मिला जब इधर आते हैं। अच्छा, क्या तुम्हें फायदा मिला? बहुत अच्छा फायदा मिला, प्रभु की कृपा से इनको फायदा मिला। भैया आप बताओ, आपको अब कितनी बार पलटी हो रही है खून की? अब तो नहीं हो रही पलटी वैसे, आ जाए थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बहुत फायदा पहले से। क्या बार पलटी आती थी? यानी महीने में महीने भर पलटी आती थी खून की? हाँ, खून आता रहता था, डेली आता डेली आता था। अब कितनी बार आ रहा है?
अब बहुत कम आ रहा है, मतलब हफ्ते में एक बार आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि 26 बार ठीक हो गया, 4 बार आ रहा है भैया, ठीक है ना? बोलो हर हर महादेव की। ये भगवान की प्रगति नहीं है तो क्या है? भैया आपने डॉक्टर का इलाज कराया? पहले बहुत कराया, कोई फायदा नहीं मिला ना? बढ़िया बात है, डॉक्टर का भी इलाज कराना चाहिए। भगवान की भी आराधना डॉक्टर करते हैं कि हमारे पास मरीज आए जल्दी से जल्दी, उनके लिए भी मरीज भेजता है भगवान। अब वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, तभी तो भगवान डॉक्टरों के पास भेजता है। समझो भगवान को, तभी तो तुम्हें, अब तुमने भगवान को समझा तो तुम्हें लाभ मिला कि नहीं? इसी तरह भगवान की प्रगति भैया बढ़ती है थोड़ा। बोलो हर हर महादेव। भैया है हमारे, इधर आ जाओ भाई साहब। ये भैया है हमारे टिंकू भाई हैं। कहाँ से आए भाई? दुबिया गांव से। क्या समस्या थी आपकी लड़की को? बच्ची बीमार थी, बुखार नहीं छूट रहा था, अब 72 घंटे जागा हूँ मैं दिन रात। तो डॉक्टरों से कुछ लाभ मिला? 1% नहीं लाभ मिला। फिर तुम किसके शरण में गए? भगवान का नाम लिया तुमने वहाँ पर? बिल्कुल लिया, वो भी गुरु के वजह कहने से। नहीं, मेरी बात सुनो, आप जब अपनी लड़की को जब हॉस्पिटल में रखा तो आप भगवान का नाम चल रहा था नहीं? तुम्हारा चल रहा था, भगवान सुने उस टाइम। फिर आपने किसके पास फोन किया? गुरुजी के पास किया, मेरे पास नहीं, ठीक है? गुरुजी के पास किया। गुरुजी ने क्या बताया? जो बताया वो उपाय मैंने किया। उपाय से लड़की को क्या कह दिया गुरुजी ने कि घर पे लेके आ जाओ? हैं? किसके उद्देश्य से कह दिया? गुरुजी को उद्देश्य क्या? फिर आप घर पे आ गए। 104 पॉइंट बुखार था लड़की को, अब कितना पॉइंट बुखार है? 100 पॉइंट। बोलो हर हर महादेव की। इसकी कृपा से हुआ, गुरु की कृपा से। गुरु ये नहीं, गुरु भगवान को बहुत मानते हैं। भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, मगर उद्देश्य खुद भगवान ने दिया है। पहली बात यह है, शिव जी निराकार हैं, देवों के देव महादेव हैं। उनकी भक्ति जिसने की है उसने पूरे संसार को पा लिया। ये क्या है? डमरू। हम शादी पार्टी में जाते हैं तो 3-3 घंटे वहाँ नाचते हैं, तो वो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। भगवान भी अपना नृत्य किया था, इसमें से 14 प्रकार की धुनी निकली हुई है। 14 प्रकार की धुनी, सुरताल, जितने भी मेल जितने भी चल रहे हैं, और नृत्य के कलाकार हमारे प्रभु महादेव, उनसे ये पूरा गाजा बाजा बना हुआ है। नटराज भी है हमारे प्रभु। नटराज का रूप देखा है, ऐसा वाला है बाबा का, नटराज का। तो हमारे प्रभु नटराज भी है, नट भी हैं। कभी भी किसी को छोटा ना समझें और कभी भी किसी की वाणी को उल्लंघन ना करें, क्योंकि भगवान की भी नहीं चलने देंगे, भगवान भी परेशान हो जाएंगे गुरु के आगे। बोलो हर हर महादेव की जय। भैया को बुलाना चाहता हूँ, एक बार आप आ जाइए। ये भैया को मैं बेचारे, बेशक हमारे में 2-3 सोमवार हो गए, मगर इनका उद्देश्य देखकर हमें जानने लगा कि इनमें कुछ भगवान के बारे में कुछ नॉलेज है। भैया आप बताओ, भगवान गुरु के बिना चल सकते हैं क्या? तेज बोलो आप। नहीं चल सकते। क्या उद्देश्य करना पड़ेगा? ये हम जितने भी आते हैं किस प्रकार से ठीक होते हैं यहाँ पर? भगवान का हम नाम ले सकते हैं, लेकिन हम तपस्या नहीं कर सकते बिना गुरु के। बोलो हर हर महादेव की। तो भैया मेरा कहना ये है, आपने 1 लोटा जल प्रभु को चढ़ा दिया, आपने प्रसाद चढ़ा दिया, आपने बेलपत्र चढ़ा दिया, आपने धतूरा चढ़ा दिया, आपने कोई भी वस्तु चढ़ा दी, आपने उठा के बरूने चढ़ा दिए या चाउमीन चढ़ा दी भगवान के लिए, वो जो आपने चढ़ा दी वो आपका स्वीकार हो रहा है। उसका भी यमराज जब अपना पर्चा पलटेगा तो उसमें भी ये चीज़ चढ़ी हुई आएंगी, तो भगवान फिर भी तुम्हें माफ़ कर देगा। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो भैया मेरा कहने का यही है कि भाई गुरु के बिना कोई उद्देश्य नहीं है, और गुरु की वाणी जिसने मान ली वो तर जाएगा, और जिसने उल्लंघन कर दिया वो कभी नहीं कर सकता। बोलो हर हर महादेव की जय। जब हम किसी मंदिर में या कहीं पे गुरुजी के पास जाते हैं, जब हम चौखट पर जो चरण स्पर्श करते हैं, जब भी ये देखते हैं किसी भक्त की धूली हमारे सिर पर लग जाए तो उसी से हमारा उद्धार हो जाए। पहले हम भगवान के हाथ नहीं जोड़े, हमने जो है उस भक्त की धूल लेने के लिए हमने चरण सिर पर लगाए। किसी की धूल मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। हमारे बाबा ऐसे हैं, समय चक्र को रोक सकते हैं, काल को झुका सकते हैं, और जितना भी ये चार्ज पूरे संसार में हमारे प्रभु का दिया हुआ है। और आपको बताएं, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो रामचंद्र की जय। मैं किसी देवी देवता का उल्लंघन नहीं करता हूँ, सब देवी देवता को एक समान मानता हूँ। हमारे कृष्ण भगवान भी, हमारे प्रभु उनसे मिलने गए थे
उनमें ऐसी कोई खासियत है प्रभु में जो हमारे प्रभु स्वयं उनके लिए मिलने गए थे। श्री राम से अति प्रेम करते हैं। श्री राम भगवान भोलेनाथ से प्रेम करते हैं और भोलेनाथ श्री राम से प्रेम करते हैं। कृष्ण भगवान भोले से प्रेम करते हैं और भोले जी कृष्ण से प्रेम करते हैं। हमारा यहाँ पर किसी को भटकाना नहीं है। हमारा यहाँ पर है कि सब देवताओं की पहले आराधना कर लो, भगवान की बाद में कर लो। भगवान कभी भी किसी से रुष्ट नहीं होते हैं, भैया हकीकत बात है। तो इसीलिए अपना सेवा करो, मगर मन एक तरफ रखो, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ विश्वास किया, कहीं तो नहीं किया? मैंने कहीं नहीं विश्वास नहीं किया। पहली बार मैंने 1 साल से जब से मैं यहाँ आना शुरू किया है, मैं आज भी आ रहा हूँ और आते रहूँगा। जैसे मुझे सरकार मिला महीने में 2 महीने में आऊँगा, बाहर से कमा के लाऊंगा तो यहाँ आऊँगा। और चौका में तो पेट पालना है। चलो कोई बात नहीं, पर फायदा मिला? बहुत फायदा है। तो तुमने कहीं भरोसा नहीं किया यहाँ? मैंने कहीं भी भरोसा नहीं किया। 32 साल की उम्र मेरी होगी, मैंने पहली बार भरोसा। तो तुम्हें रामपाल सत्संग में जुड़वा दें? नहीं, मुझे कहीं मत जुड़वाओ। मैं कहीं नहीं जाना चाह रहा। भाई रामपाल सत्संग में देखो, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजी मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मुझे कहीं नहीं जाना आपके पास से कहीं। हम मेरे पास से मत जाओ, भगवान का भोले बाबा हैं। हाँ। रामपाल एक अपना सत्संग चला है, किसी की निंदा तो हम नहीं करते हैं खैर, मगर गंगा नहाने की वो मना करते हैं। मानते हैं चलो अच्छी बात है, गंगा नहाने की, भाई दुनिया नहा रही है तो वो मना करते हैं। मगर उन्होंने अपनी उस पर क्या बोलते हैं, किताब पर ये लिखवा रखा है ज्ञान गंगा। उसने अपने हाथों से किताब लिखी है। भगवानों के बारे में बुराई करिए, प्रसाद खा नहीं सकता, लेडीज श्रृंगार कर नहीं सकती। लेडीज जो है बिना बिछुआ के, बिना सिंदूर के, बिना चूड़ी की रहेगी। शादी होगी वो भी वहाँ उनके आश्रम में होगी। और यानी कोई भी किसी के घर पे खाएगा नहीं। ये सत्संग है। ये सत्संग तो भी है। कहाँ है फिर वो? ये तो सब बकवास निकाले का नीचे आके बिना वाके। बोलो हर महादेव की। मेरे भोले बाबा यानी तुम्हारे भी भोले बाबा तीनों लोगों के स्वामी हैं और अंतर्यामी हैं, गढ़ वासी हैं। भोले बाबा तो एक ऐसे देव हैं जो उनकी भक्ति कर लेता है वो बिन मांगे दे देते हैं। नाऊ जी बारात में आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? भोले जी की बारात में नाऊ जी थे, पंडित जी थे। भोले बाबा भूतों की बारात लाए थे, ढोलक बजा बजा के नाचते गाते आए थे कि नहीं? अब जो बारात जाती है उसमें भी हम लोग डीजे पे नाचते हैं कि नहीं? बाबा की शादी से ये परंपरा चली है पूरे संसार में। जब से ये हमारे यहाँ पर शादी हो रही है, हमने पैदा भी भोले बाबा ने किया है। मगर मैं अपने हाथों से लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, चाहे भगवान की बुराई लिख दूं, चाहे रामपाल महाराज की बुराई लिख दूं, ये अपने हाथों से कुछ भी लिख दो। मगर इतना है कि किसी हम संसार में किसी की बुराई करेंगे तो गलत है ना। हम भगवान के भक्त हैं, भोले बाबा की भक्ति करो, मगर राम की बुराई मत करो, कृष्ण भगवान की बुराई मत करो, किसी देवी देवता की बुराई मत करो। क्या मतलब पड़ा है? मैं तो ये कह देता हूँ सबसे पहले देवी देवताओं की आराधना करो, उससे बाद मेरे भोले बाबा की आराधना करो, तभी मोक्ष मिलेगा। अब ये तो है नहीं कि दूसरे के घर खाओ मत, दूसरे के घर नहाओ मत, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या बताया, मतलब समझ में नहीं आया मेरे। अब बताओ शुरू से कि आपने लेट के प्रणाम नहीं किया, क्यों नहीं किया बताओ? तो फायदा कैसे मिलेगा बताओ? अगर तुमने लेट के प्रणाम किया होगा तो आपको अवश्य फायदा मिलेगा। गुरुजी जो बड़ी वाली है ना, अपना बिजनेस है, ठीक है। अगर 6 लाख का सेल हो गया या 2 लाख का होगा महीने में, तो लॉजिक रिजल्ट क्या आता है? 0/0। 0/0 नहीं होगा, फिर होगी अगर कृपा होगी तो। और इतना मशीनें सारी चलती है रेगुलर, मगर प्रॉपर्टी नहीं दिखता। शंकर भगवान के बारे में लोग पूजा पाठ तो करते हैं, मगर उनके बारे में ये नहीं पता है वो कौन है। उन्होंने पूरा संसार बना दिया, हम लोगों को यहाँ पर भेज दिया है। उन्होंने भेजा था नेक काम करने के लिए, मगर यहाँ पर हम लोग गलत काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे को सता भी रहे हैं, एक दूसरे को परेशान भी कर रहे हैं। और बहुत से इंसान ऐसा अपना किसी का भला भी करवा रहा है, और जो भला करवाता है उसी के लिए इंसान गलत बताता है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। भगवान ने बनाया इंसान,
भगवान ने सोचा सबसे खूबसूरत चीज यही है इंसान, मगर इंसान भी आके नीचे कीड़े बन गए। अब रेंग रहे हैं, पिच रहे हैं, दब रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। परमात्मा शिव, शिव की भक्ति बड़ी अनमोल है। उनकी भक्ति कर लोगे तो फिर से तुम्हें दोबारा मनुष्य का जीवन मिल सकता है। अब ये जैसे हमने ये तीन, ये जो मतलब ये अपना दरबार है, ये लिपना था, तो एक घर से गोबर मांगा, तो गोबर मिला नहीं। गोबर मिला तो गोबर को छिलवा दिया। तो मांगा किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए तो मांगा। तो भगवान ने बनाया इंसान, और इंसान नहीं बनता तो भैंस ले कैसे लेती? इंसान ले कैसे लेता भैंस को? और जब भैंस ना होती तो गोबर कैसे करती? तो इसी हिसाब से पूरा संसार प्रगति यहाँ पे चल रहा है। भाई भगवान की भक्ति बड़ी अनमोल है। कोई भी काम करो मगर अहंकार मत करो। भगवान की भक्ति ये कहती है। बोलो हर हर महादेव की। हमें इतना ज्ञान नहीं था, पर प्रभु की कृपा से मतलब इतना है कि प्रभु किस चीज़ से प्रसन्न होंगे। मतलब जैसे हमारा बाबा के लिए धतूरा मिल जाए उससे भी हो जाते हैं, बेलपत्र मिल जाए उससे भी हो जाते हैं। अगर दिल में विश्वास है तो खाली ऐसे खड़े हो जाओ उससे भी हो जाते हैं। तो मतलब क्या दिक्कत थी लड़की को? क्या दिक्कत थी? अब तो बताओ हमें क्या मालूम। भूत प्रेत थी तो ठीक है, 80% फायदा है। अब आता है तो वो मतलब कहाँ पे, मतलब दूर रहता है पास में रहता है? दूर रहता है, पास नहीं आ पाता। तो कौन सा धागा खराब हो गया तुम्हारा? बोलो हर हर महादेव की। प्रभु शमशान वासी हैं, शमशान में भी चले जाओगे ना तो धागा खराब नहीं होगा। उसका विवरण बताएंगे। किसने बोला है? किसने बोला है? सपन में कहा है। सपने में कहा है। तो वो कुछ ऐसा करवाना चाह रहा है कि इसको धागे को गंदा बताकर और क्या कहते हैं वो कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, तो मतलब हमारा काम बन जाए। हाँ, तो मेरा कहना, उनका कहना नहीं मानना है आपको। आपको गुरु की बात माननी है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो शिव जी तो ऐसे हैं हमारे के शमशान में गए, कहीं पहुँचा उनके लिए। बताना भी तो जरूरी है। तुमने तो ये कहा था ना बदलना पड़ेगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। धागा गंदा हो गया, कोई सपने में बोला है, ये बोला था मैंने। बोलो हर हर महादेव की। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। भोले